एक अच्छी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स परस्यू करना हर एक स्टूडेंट चाहता है, क्योंकि कई बार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन परस्यू नहीं कर पाते, या फिर जिन्होंने एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन परस्यू की है वो अपनी मास्टर्स को भी किसी टॉप यूनिवर्सिटी से ही परस्यू करना चाहते हैं। अगर आप उन स्टूडेंट्स में से एक हैं जो इसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, और अगर आपका प्लान है कि हमें BHU यानी कि वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मास्टर्स को परस्यू करना है, और वो भी इकोनॉमिक्स में, यानी कि आप MA इकोनॉमिक्स परस्यू करना चाहते हैं फ्रॉम BHU, तो पूरा प्रोसेस क्या रहता है, कैसे एडमिशन होता है, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू प्रोवाइड यू कंप्लीट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET PG अड्डा 24/7। दिस इज प्रिया, योर एजुकेटेड एंड मेंटोर फॉर इकोनॉमिक्स। एंड चलिए जल्दी से आपके BHU में आप एडमिशन लेके MA इकोनॉमिक्स कैसे परस्यू कर सकते हैं, इस पूरे के पूरे डाउट को करते हैं एकदम क्लियर। ओके, तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे BHU से मास्टर्स करना चाहते हैं, वो भी इकोनॉमिक्स में यानी कि MA इकोनॉमिक्स बेसिकली करना चाहते हैं, क्या पूरा प्रोसेस रहता है। तो सिंपल सी बात है, BHU अपना कोई एंट्रेंस एग्जाम सेपरेटली कंडक्ट नहीं करवाता एडमिशन के लिए। तो फिर मैम एडमिशन होता कैसे? बच्चे यहाँ पर होता है एक एंट्रेंस एग्जाम, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, CUET PG के नाम से, विच इज बेसिकली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एडमिशन। अब ये एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जिसको BHU कंसिडर करता है। आप यहाँ पे CUET PG के एग्जाम में अपीयर करोगे, क्योंकि आप मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स परस्यू करना चाहते हो, तो आप CUET PG में इकोनॉमिक्स का ही पेपर दोगे, और इस पेपर में लाए गए स्कोर के बेसिस पर ही BHU आपको अपनी यूनिवर्सिटी में MA इकोनॉमिक्स के लिए एडमिशन देने के लिए एलिजिबल मानेगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, CUET PG का स्कोर सिर्फ BHU ही एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि DU, JNU, IGIDR, HCU ऐसे सारी के सारी टॉप यूनिवर्सिटीज आपके CUET PG इकोनॉमिक्स के स्कोर के बेसिस पर ही आपको अपनी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स लेवल एडमिशन दे रही होती हैं। ओके, अब ये तो बात हो गई CUET PG के बारे में। यहाँ पे बेसिकली होगा क्या कि जब आप CUET PG में अपीयर करोगे, आप इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पे अपीयर करोगे, जिसका पेपर कोड है CUET PG में COQP10। ठीक है, अब आप ये एग्जाम होता कब है, अगर ये जानना चाहते हो तो बच्चे ये एग्जाम होता है आपका मार्च में, यानी कि अब ये एग्जाम होगा मार्च 2027 में, क्योंकि 2026 में ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है। तो मैम हम क्या मार्च 2027 में ये एग्जाम दे सकते हैं? अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि वो स्टूडेंट जो अभी यहाँ पर 3rd या 4th ईयर स्टूडेंट है, यानी कि फाइनल ईयर स्टूडेंट है, या फिर अपनी ग्रेजुएशन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, वो सभी मार्च 2027 में CUET PG इकोनॉमिक्स का पेपर दे सकते हैं। ऑलराइट, फिर क्या होगा, जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास यहाँ पर आपका स्कोर कार्ड आएगा, जिसमें आपके 300 में से जितना भी आपने अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पर स्कोर किया है वो आपको पता चल जाएगा। तो मार्च में पेपर होगा, उसके कुछ समय बाद आपके पास फाइनल स्कोर कार्ड NTA के द्वारा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें आपको अपना स्कोर पता चल जाएगा। अब जब आपको स्कोर पता चल गया तो मैम उसके बाद आगे क्या? देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा, CUET PG का जो स्कोर है सिर्फ BHU नहीं, सभी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं, काफी सारी यूनिवर्सिटीज जिन्हें हम पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज कहते हैं। अब देखो, जब आपके पास स्कोर कार्ड आ जाएगा, उसके बाद BHU क्या करेगा, BHU स्टार्ट करेगा अपना काउंसलिंग पोर्टल या अपना काउंसलिंग प्रोसेस। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि BHU कह रहा है कि जिन भी बच्चों ने CUET PG का पेपर दिया, इकोनॉमिक्स के लिए पेपर दिया, अगर आप हमारी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स परस्यू करना चाहते हो, तो हमने यहाँ पर अपना पोर्टल ओपन कर दिया है, आप यहाँ पर आकर हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली आप काउंसलिंग प्रोसेस में सबसे पहले जाकर BHU का जो खुद का पोर्टल होगा एडमिशन का CUET PG स्कोर के बेसिस पर, वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन करोगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपको करना है, इसी को हम कह रहे हैं BHU के काउंसलिंग प्रोसेस में स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट करा। अब आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया और उसी टाइम पर आपको प्रेफरेंस फिलिंग भी करनी होगी। अभी प्रेफरेंस फिलिंग क्या है, अभी मैं आपको आगे ये भी समझाऊंगी। अब मान लो आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह कर दिया, तो कुछ समय बाद BHU यहाँ पर कट ऑफ्स को रिलीज करना शुरू करेगा। तो हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगी। तो MA इकोनॉमिक्स या मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स के एडमिशन के लिए और सिमिलरली अदर सब्जेक्ट्स के एडमिशन के लिए BHU कट ऑफ निकालेगा। फर्स्ट राउंड कट ऑफ आई, सेकंड राउंड कट ऑफ आई, थर्ड राउंड कट ऑफ आई। अब कट ऑफ में होगा क्या कि हर एक कट ऑफ में एक आपको पता चल जाएगा कि इस स्कोर तक एडमिशन मिल रहा है, तो जो भी बच्चा उस
स्कोर को क्लियर करेगा या उस कट ऑफ को क्लियर करेगा, हर एक राउंड में उन बच्चों को एडमिशन मिलता जाएगा। ठीक है, मान लो फर्स्ट राउंड में आपने अपने स्कोर के बेसिस पर बीएचयू की कट ऑफ को जो इकोनॉमिक्स के लिए क्लियर कर दिया, आपका फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो जाएगा। सेकंड राउंड में जाके क्लियर करते हो तो सेकंड राउंड में होगा। इस तरीके से आपका एडमिशन कट ऑफ के बेसिस पर हो रहा होगा। तो सेम चीज लिखिए कि आपको कट ऑफ को क्लियर करना पड़ेगा, जस्ट स्कोर से ही आपको एडमिशन नहीं मिल रहा। ठीक है, साथ ही साथ एडमिशन के टाइम पर बीएचयू चेक करेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मीट करते हो या नहीं। अब देखो इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि मैंने कहा कि आप एग्जाम में अपीयर कर सकते हो सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स के लिए, कब, अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो। लेकिन जब एडमिशन देने की बारी आती है तो जिस सब्जेक्ट में और जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जा रहे हो, जहां आप एडमिशन मांग रहे हो, वो यूनिवर्सिटी ये चेक करेगी कि जो मैंने खुद का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करा है इस सब्जेक्ट में एडमिशन का, क्या स्टूडेंट उसे मीट करता है या नहीं। यानी कि बीएचयू ये चेक करेगी कि जो बीएचयू ने इकोनॉमिक्स में एडमिशन के लिए अपना खुद का क्राइटेरिया सेट करा है, कि आप उसे मीट करते हो या नहीं। यानी कि उस टाइम पर दोनों चीजें मैटर करेंगी, आपका कट ऑफ को क्लियर करना भी मैटर करता है, आपका स्कोर उससे ज्यादा होना चाहिए, और बीएचयू का जो इकोनॉमिक्स में एडमिशन का क्राइटेरिया है वो भी आपको मीट करना पड़ेगा। सिमिलरली हर एक यूनिवर्सिटी अपना अपना क्राइटेरिया सेट करती है, यहाँ हम बीएचयू के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मैम आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में तो बात कर ली, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या, हमें ये भी जानना है, ये भी समझ लेते हैं। तो देखिए इसे समझने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो बीएचयू का पीजी लेवल का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2026 का लेटेस्ट अवेलेबल है, हम उसी को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो बीएचयू है ना, वो आपको यहाँ पर 2 कोर्सेज ऑफर कर रहा है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। कौन कौन से हैं? एक है बच्चे एमए इकोनॉमिक्स, ठीक है, जो एक जनरल प्रोग्राम है, जो जनरल एमए इकोनॉमिक्स होती है, और एक और कोर्स यहाँ पर बीएचयू ऑफर कर रहा है। दूसरा कोर्स कौन सा है बच्चे? दूसरा कोर्स जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये है एमए इकोनॉमिक्स, विच इज बेसिकली एमए एनर्जी इकोनॉमिक्स। ओके, अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इकोनॉमिक्स में अगर आप मास्टर्स परस्यू करना चाहते हो बीएचयू से, चाहे पहले वाले कोर्स में आपको एडमिशन चाहिए चाहे दूसरे वाले में, दोनों में ही एडमिशन आपके एक ही पेपर के स्कोर के बेसिस पर हो रहा है। वो कौन सा है? सीयूटी पीजी में जो आपने इकोनॉमिक्स यानी कि सीओक्यूपिट 10 पेपर कोड के लिए एग्जाम दिया था, उसी के स्कोर के बेसिस पर बीएचयू आपको एडमिशन दे रहा है। ठीक है, तो लिखा हुआ है दोनों ही जगहों पर कि सीओक्यूपिट 10 पेपर कोड के बेसिस पर, इसमें भी और यहाँ पर भी दूसरे प्रोग्राम में भी, दोनों में ही सेम ही पेपर कोड से एडमिशन हो रहा है। अब आगे आपको क्या समझना है बच्चे? आगे आपको समझना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे दोनों ही कोर्सेज के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, अगर आप मान लो आपने सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स का पेपर दिया, सीओक्यूपिट 10 के लिए अपीयर करा, और आप बीएचयू से अगर नॉर्मल वाली जनरल वाली एमए इकोनॉमिक्स परस्यू करना चाहते हो, तो उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि आपने बीएससी या बीए या बीटेक या बीकॉम किसी भी सब्जेक्ट में यहाँ पर अपनी कंप्लीट कर रखी हो, और 50% मार्क्स आपके इन एग्रीगेट रहे हो, एंड आपको सब्सटैंशियल नॉलेज होनी चाहिए मैथ्स एंड स्टैट्स की। दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पहला वाला प्रोग्राम। बट जो सेकंड वाला प्रोग्राम है उसके लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, दोनों के लिए सेम नहीं है। कैसे? अगर आप एमए एनर्जी इकोनॉमिक्स बीएचयू से परस्यू करना चाहते हो तो स्कोर तो आपका सेम ही लग रहा है, चाहे आप पहले वाले के लिए जाओ चाहे दूसरे वाले कोर्स के लिए, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2 अलग पार्ट्स में गिवन है। नॉन एनईपी अगर आप ग्रेजुएट हो, सॉरी एनईपी ग्रेजुएट अगर आप हो, एनईपी बेस्ड ग्रेजुएट अगर आप हो, एनईपी की फॉलो कर, जो एनईपी आपकी पॉलिसी आई उसको फॉलो करते हुए आपकी ग्रेजुएशन यहाँ पे कंप्लीट हुई, तो अगर आप एनईपी बेस्ड ग्रेजुएट हो तो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ ऐसा रहने वाला है जिसे आप रीड कर सकते हो। और सिमिलरली जो नॉन एनईपी ग्रेजुएट्स हैं, ओके, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ ऐसा है, तो आप रीड कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो। दोनों ही प्रोग्राम सेम है, ठीक है, दोनों में ही 4 जो आपके सेमेस्टर्स है वो रहने वाले हैं, इनके 2 साल के प्रोग्राम है, बट डिफर कर रहे हैं। एक स्पेशल प्रोग्राम है, ये वाला जो प्रोग्राम है वो एक स्पेशल प्रोग्राम है, एनर्जी इकोनॉमिक्स है, और दूसरा वाला आपका जो फर्स्ट वाला था वो एक जनरल प्रोग्राम था। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर और समझा देती हूँ कि अगर आप बीएचयू से एमए इकोनॉमिक्स करते हो, जो जनरल वाला कोर्स है आप उसे परस्यू करते हो, तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं कि आप कहाँ से अपनी एमए इकोनॉमिक्स को परस्यू करना चाहते हो बीएचयू में। क्या क्या ऑप्शंस हैं? तो बच्चे यहाँ पर आपके पास इन टोटल 5 ऑप्शंस है। क्या क्या ऑप्शंस है? एक होता है आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स का ऑप्शन, एक है वसंता कॉलेज फॉर विमेन, एक है डीएवी पीजी कॉलेज, एक है आर्य महिला पीजी कॉलेज, और एक है वसंता कन्या महाविद्यालय। यानी कि एमए इकोनॉमिक्स जनरल वाले कोर्स के लिए आपके पास 5 ऑप्शन है। सबसे बेस्ट इसमें से क्या है?
ऑब्वियसली आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये बीएचयू के मेन कैंपस का पार्ट है, ठीक है। तो हमेशा टारगेट आपको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के एडमिशन को ही करना है। अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो 5 आपके पास ऑप्शंस है ना, इनमें हर एक ऑप्शन में पेड फी का भी आपका ऑप्शन होता है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में पेड फी भी होगी, ठीक है। सिमिलरली अदर ये जो बाकी के ऑप्शंस हैं, ये क्या है, ये बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, जबकि ये बीएचयू के मेन कैंपस में आता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस है वहां पर भी सेम ऑप्शन है, वो कॉलेज जिसके बारे में हम बात करें, और उसी में पेड फी कोर्स भी आपको मिलता है जिसमें फी थोड़ी हायर होती है, ठीक है। अब साथ ही साथ यहाँ पर आपको क्या समझा रखा है कि एक होती है बीएचयू में C1 कैटेगरी और एक होती है C2 कैटेगरी। C1 कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने बीएचयू से ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, और C2 में जो नॉन बीएचयू हैं, यानी कि जिन्होंने बीएचयू से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की। अब फर्क क्या रहता है कि जब कट ऑफ आती है तो बीएचयू वाले स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रेफरेंस मिलती है, और उनके लिए कट ऑफ कंपैरेटिवली अगर हम कंपेयर करें C2 कैटेगरी यानी कि नॉन बीएचयू स्टूडेंट से, तो उनके कंपैरिजन में C1 वालों की कट ऑफ थोड़ी सी कम रहती है, क्योंकि वो बीएचयू ग्रेजुएट्स हैं। यहाँ पर आपको बता रखा है कि इन सभी डिफरेंट जो आपके पास ऑप्शंस हैं उनके लिए किस तरीके से सीट्स का बाइफिकेशन है। मतलब कि जो स्टूडेंट्स अगर C1 कैटेगरी से हैं यानी कि बीएचयू ग्रेजुएट हैं, तो हर एक ऑप्शन में सीट्स किस तरीके से अवेलेबल हैं, और सिमिलरली अगर नॉन बीएचयू ग्रेजुएट हो आप, तो आपके लिए सीट्स हर एक ऑप्शन में किस तरीके से अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज अवेलेबल हैं, जो आप रीड कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे फी के बारे में भी बता रखा है कि फी यहाँ पे क्या रहती है। अब फी के बारे में मैं एक चीज समझा दूं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, नीचे आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो डिपार्टमेंट इन मेन कैंपस है, यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है उसकी जो फी यहाँ पर मेंशन की गई है वो पर सेमेस्टर फी है, ठीक है। लेकिन बाकी जितने भी हैं आपके जो एफिलिएटेड कॉलेजेस यहाँ पर एमए इकोनॉमिक्स के लिए मेंशन किए गए हैं, उनकी जो फी यहाँ पर इस चार्ट में मेंशनड है, इस टेबल में मेंशनड है, वो एनुअल फी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, सेम रिमार्क इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है, ओके। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं आपके दूसरे वाले प्रोग्राम के बारे में, जो कि बेसिकली एमए एनर्जी इकोनॉमिक्स है, तो इसमें इतने सारे ऑप्शंस नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, क्या कि ये ऑफर किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के द्वारा, ओके। जैसे एमए इकोनॉमिक्स जो जनरल कोर्स है उसमें तो इतने सारे ऑप्शंस थे, जिसमें से आपको प्रेफर करना है हमेशा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स को, ओके। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स का, और इस तरीके से यहाँ पर कुछ आपका सीट्स का डिविजन है, और यहाँ पर फी बता रखी है इस कोर्स की, पर सेमेस्टर फी आपके लिए यहाँ पर मेंशनड है, जैसा कि टेबल में लिखा हुआ है। ऑलराइट, अब यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को समझाना चाहूंगी। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीएचयू में अगर आप नॉर्मल एमए इकोनॉमिक्स को परस्यू करने जाते हो तो ये इन सभी के द्वारा ऑफर की जा रही है, जिसमें एक है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और बाकी के हैं आपके एफिलिएटेड कॉलेजेस। अब ध्यान से सुनेंगे बच्चे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड जो आपका डीएवी पीजी कॉलेज है, अगर आप एक मेल स्टूडेंट हो तो आपके लिए सिर्फ यही 2 ऑप्शंस हैं। क्यों? क्योंकि जो बाकी के 3 ऑप्शंस हैं वो क्या है, वो ओनली गर्ल्स कॉलेजेस हैं, ठीक है। वो गर्ल्स कॉलेजेस हैं, तो मेल स्टूडेंट्स के लिए वो ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन हाँ, जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं यहाँ पे, जो भी गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 5 ही ऑप्शंस ओपन हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 ऑप्शंस तो आपके लिए ओपन है ही, लेकिन ये सिर्फ गर्ल्स कॉलेजेस हैं, तो गर्ल्स के लिए तो यहाँ पर एडमिशन रहने ही वाला है। एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो डीएवी पीजी कॉलेज है ये कोएड कॉलेज है, ठीक है। तो यहाँ पे गर्ल्स बॉयज दोनों के एडमिशन यहाँ पर अलाउड है। ऑल राइट, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो बॉयज के लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन है और गर्ल्स के लिए 5 ही ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। अगर हम साथ ही साथ बात कर लें कि मैम हमें कितना टारगेट स्कोर लेके चलना है, मतलब कितनी कट ऑफ चाहती है, तो मैं 2026 के अनुसार दिखाती हूँ। यहाँ पे जो कट ऑफ गई है आपकी फर्स्ट राउंड की C1 एंड C2 के लिए, सिमिलरली सेकंड राउंड की C1 C2 के लिए आप देख सकते हो C1 की जो कट ऑफ है वो थोड़ी लोअर है कंपेयर टू C2, और डिफरेंट कैटेगरीज के लिए क्या क्या कट ऑफ गई है ये यहाँ पर आपके लिए मेंशन है। और थर्ड राउंड तक आते आते इस तरीके से आपको कट ऑफ देखने को मिले। तो मैंने टॉप 3 राउंड की कट ऑफ को यहाँ पर, आपकी एमए इकोनॉमिक्स की कट ऑफ है ये बेसिकली, मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको जो एमए इकोनॉमिक्स है उसके कट ऑफ को शो करा है, और ये कौन सी कट ऑफ है, ये आपके डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की कट ऑफ है। इसी तरीके से जो बाकी के एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनकी भी अलग अलग कट ऑफ आती है, बट बेंचमार्क यहीं से सेट हो जाता है, तो मैंने इसलिए आपको ये वाली जो कट ऑफ है इसे शो कर दिया है, ठीक है। सेफ स्कोर फिर आपके लिए क्या रहेगा बच्चे, बीएचयू के लिए एटलीस्ट आपको 250 प्लस तो सोचना ही सोचना है, ठीक है। 250 प्लस में क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 250 प्लस तक अगर आप टारगेट करोगे तब आप कहीं 240 या 245 तक स्कोर ला पाओगे। ये था आपका पूरा का पूरा डिस्कशन रिगार्डिंग बीएचयू। आई थॉट कि बीएचयू में काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कोर्सेज को लेकर, प्रेफरेंसेस क्या क्या हमारे पास, या ऑप्शंस क्या क्या है, फी स्ट्रक्चर कैसा रहता है, इन सारी चीजों को लेकर। सो एमए इकोनॉमिक्स का जो पूरा का पूरा आपको आप कह सकते हो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, वो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स अब CUET PG 2027 में
क्लियर करना चाहते हैं ताकि आप अच्छे स्कोर के बेसिस पर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स बीएचयू से परस्यू कर पाओ या किसी भी और टॉप पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी जैसे डीयू है, जेएनयू है, आईजीआईडीआर है, एचसीयू है, तो आप जल्दी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, सभी इकोनॉमिक्स एस्पिरेंट्स यहाँ पे जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं सभी रेगुलर अपडेट्स के लिए। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं मेरे साथ, जैसे मैंने आपका एक डाउट क्लियर किया, आप चाहते हैं पूरा सिलेबस आपको अच्छे से क्लियर हो, सारी चीज़ें कवर हो, तो आप जल्दी से अल्टीमेट 2.0 बैच में एनरोल कर सकते हैं जिसमें क्लासेस जल्द ही शुरू होने वाली हैं। प्रीवियस बैचेस ऑलरेडी क्योंकि फुल हो चुके हैं, तो ये हमारा न्यू बैच अभी यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। या फिर आप महापैक में भी एनरोल कर सकते हैं जिसमें आपको और ज़्यादा एडिशनल फीचर्स मिलते हैं। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है बैच में एनरोल करने से रिलेटेड, तो आप इस मेंशन्ड ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट है वो पूछ सकते हैं बैच रिलेटेड। और बैच में एनरोल करते टाइम आप ये कोड अप्लाई कर सकते हैं PY19, इससे आपको बैच प्राइस पे एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आपको बैच में एनरोल करना है तो उसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको सिंपली यहाँ पे अड्डा की जो वेबसाइट है या अड्डा 24/7 की जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लेना है। अगर मान लो आप वेबसाइट पे जा रहे हो तो ऐसे यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स पे क्लिक करना, राइट कॉर्नर पे CUT PG, लेफ्ट कॉर्नर पे CUT PG का ऑप्शन आएगा, CUT PG इकोनॉमिक्स पे क्लिक करना। दिस इज द बैच जो अभी आपके लिए न्यू बैच आ चुका है। यहाँ पर आप जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करोगे उसके बाद आप यहाँ पे कूपन कोड जहाँ एंटर करने का ऑप्शन है वहाँ PY19 एंटर कर लेना, आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद नीचे जाके पे नाउ पे क्लिक कर आप आगे प्रोसीड करके पेमेंट करके बैच में एनरोल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी तरीके से मैंने ऑल अबाउट MA इकोनॉमिक्स फ्रॉम DU एंड JNU ऑलरेडी आपको समझा दिया, तो वो वीडियोस पे आप चेकआउट कर लेना। अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।